तो अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, और वो भी डायाफाइसिस से ट्रांसफर सेक्शन लिखते हैं तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो डायाफाइसिस से अगर देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट है सबसे बाहर वाला लेयर, ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अगर देखेंगे डायाफाइसिस से तो सबसे बाहर वाला लेयर है ये, ठीक है, और ये सबसे बाहर वाला लेयर ये है। तो ये बाहर वाला लेयर जो देखेंगे एक्चुअली में ये क्या है, इसी को कहते हैं फर्स्ट पेरिओस्टियम। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। ठीक है, ये वाला, तो ये पेरिओस्टियम है और इसके अंदर क्या होगा, एंडोस्टियम। तो पेरिओस्टियम का ये देखिए हम बताए थे कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ पेरिओस्टियम इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और अंदर क्या होता है, अंदर एक बताए थे कि ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। और ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, सिंगल लेयर्ड बताए थे। इट इज द इनर लेयर, इनर लेयर है ऐसे ऐसे, ये देखिए, तो ये एक इनर लेयर ऑफ सेल्स है, इसको ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहां पर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके जस्ट नीचे लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इनर लेयर जो है उसको हम क्या कहेंगे, और उस इनर लेयर को हम ये कह रहे हैं कौन सा, दैट इज नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस तरह का लेयर है, और ये ऑस्टियोब्लास्ट जो लेयर देख रहे हैं हम, ठीक है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर देख रहे हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट लेयर क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट लेयर एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में एक ही लेयर है, सिंगल लेयर सब है। ठीक है, तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, अब ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, इसी को तो पहला हम बताए थे, दैट इज पेरिओस्टियम। फर्स्ट यही था, PRIOSTEUM, पेरिओस्टियम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन इज नोन एज पेरिओस्टियम, और ये पेरिओस्टियम में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में बताए थे कि ये क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये वेस्कुलर है। ठीक है, वेस्कुलराइज होता है। ऑस्टियोब्लास्ट है, ये क्या डिवाइड करके बनाता था, ये डिवाइड करके ये मैट्रिक्स बनाता था और ऑस्टियोसाइट बोन सेल बनाता था। ठीक है, ये डिवाइड करके ऑस्टियोसाइट सेल दैट इज बोन सेल और मैट्रिक्स बनाता था। मैट्रिक्स में भी केवल ऑर्गेनिक पार्ट ओसिन प्रोटीन रहता है, इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं बनाता है। ठीक है, इसके बाद अंदर, ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि अंदर एक कैविटी भी तो होगा। अंदर क्या होगा, अंदर एक कैविटी होगा, इस तरह देखिए ऐसे। तो ये एक्चुअली में देखेंगे कि अंदर क्या होगा, कि इसके अंदर भी देखेंगे कि ये कैविटी होगा। ठीक है, तो ये इसमें एक कैविटी होता है, और इस कैविटी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बोन मैरो कैविटी। क्या कहते हैं, बोन मैरो कैविटी। तो एक्चुअली में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हम इस तरह बना देना है इसे, ये देखिए, ये तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे बना दिया, ये लीजिए इस तरह। ठीक है, तो अंदर वाला जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, ये अंदर वाला लेयर है ना, तो दिस इनर लेयर इज नोन एज, इसको एंडोऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोऑस्टियम। और ये एंडोऑस्टियम जो होगा एक्चुअली में क्या है, एंडोऑस्टियम, ये एंडोऑस्टियम जो होगा इसका बाहर पार्ट बताए थे रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। क्या के बने होते हैं, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। तो इसमें भी हम लिख दे रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ क्या, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर देखिए ये वाला रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है। इसमें दो चीज बताए थे, ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ये। तो यहां पर देखें कि ये क्या है, एक्चुअली में देखेंगे कि ये ऑस्टियोब्लास्ट यहां से ऐसे। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट देखिए, ये बोन मैरो कैविटी है, ये क्या है, बोन मैरो कैविटी। ठीक है, तो ये बोन मैरो कैविटी जो है, ये एक्चुअली में बोन मैरो कैविटी जो है, ये बोन मैरो कैविटी इट इज, ये वाला है बोन मैरो कैविटी, फोर्थ वाला पार्ट बताया थे ना, ये फर्स्ट पार्ट पेरिओस्टियम, फोर्थ वाला बोन मैरो कैविटी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें देखेंगे एंडोऑस्टियम है, तो एंडोऑस्टियम में भी क्या है, ये दो लेयर होते हैं। ठीक है, कौन से दो लेयर हैं, तो दो लेयर जो होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है यहां पर भी है ऑस्टियोब्लास्ट, तो यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट है बाहर,
माने मैट्रिक्स के साइड में, ये मैट्रिक्स है ना, इधर है, इधर नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम ऐसे बनाते रहते हैं ऐसे, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ये देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट है। ये भी क्या है, सिंगल लेयर, बहुत सारा लेयर नहीं है। तो ये देखिए ये भी ऑस्टियोब्लास्ट है ऐसे। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज ऑस्टियो, OSTEOBLAST, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये देखिए ये वाला जो नीचे है, तो ऑस्टियोब्लास्ट कहां पर है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स यहां मैट्रिक्स के साइड में। ठीक है, और ये जो है ना, ये कौन सा है, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ना, ये वाला, ये देखिए ये, तो ये है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाइट फाइब्रस बाहर है, ऑस्टियोब्लास्ट अंदर, यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट इसके रिस्पेक्ट में बाहर है और ये क्या है, अंदर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों में ये ऑस्टियोब्लास्ट कहां पर है, दिस ऑस्टियोब्लास्ट इज टुवर्ड्स वेयर, तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे, ऑस्टियोब्लास्ट इज टुवर्ड्स कहां पर, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के साइड में है, तो यहां लिख दे रहे हैं इट इज टुवर्ड्स मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के साइड में है। लेकिन ये जो देख रहे हैं क्या है, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये कहां पर है, इट इज टुवर्ड्स, कहां पर है रेटिकुलर फाइब्रस, बोन मैरो कैविटी। तो ये बोन मैरो कैविटी के साइड में है, तो इसको कह सकते हैं इट इज टुवर्ड्स बोन, MARROW, मैरो कैविटी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये देखिए व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऑस्टियोब्लास्ट, दोनों मिलके पेरियोस्टियम। ठीक है, पहला लेयर। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट और रेटिकुलर फाइब्रस है, तो देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ये रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों मिलके क्या होगा, जिस तरह ये तो वन है, तो ये दूसरा लेयर को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एंडोऑस्टियम कहेंगे। दिस लेयर इज नोन एज एंडोऑस्टियम। तो ये वाला लेयर, ये दोनों का दोनों मिलके हम क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज सेकेंड लेयर, और इसको ENDO एंडोऑस्टियम। ठीक है, इसको कहेंगे एंडोऑस्टियम, नीचे लिख दे रहे हैं इसको। तो ये सेकेंड लेयर है, ENDOSTEUM। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एंडोऑस्टियम। ठीक है, तो ये पहला लेयर पेरियोस्टियम, दूसरा एंडओस्टियम। ठीक है, एंडओस्टियम लिख दे रहे हैं इसमें, दूसरा ENDOSTEUM, एंडोऑस्टियम। ठीक है, तो ये दूसरा एंडोस्टियम हो गया। तो एंडोस्टियम भी दो लेयर। ठीक है, तो वह जो कि बोन मैरो कैविटी के साइड में है उसको कहते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और जो मैट्रिक्स के तरफ है उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे एक्चुअली में कह सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होगा उसके क्या है, उसके दो ऑस्टियोब्लास्ट है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा ऑस्टियोब्लास्ट तो क्या बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा और बोन सेल्स। तो ये देखिए इधर की ओर बनाएगा मैट्रिक्स बोन सेल्स। ठीक है, और ये क्या डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, इधर बनाएगा मैट्रिक्स और बोन सेल। तो एक तरह से बोन का ग्रोथ क्या है, यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल, इधर मतलब दोनों साइड ना, तो इसको कह सकते हैं द ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसका बोन का ग्रोथ क्या है, ये बोन का ग्रोथ देखेंगे तो क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो द ग्रोथ ऑफ बोन इज, इसीलिए कहते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। अब आगे देखिए। ठीक है, यहां पर क्या है, ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा एंडोस्टियम। ठीक है, एंडोस्टियम दूसरा लेयर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, दैट इज मैट्रिक्स। दोनों के बीच में मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये लीजिए मैट्रिक्स है, तो इसको बड़ा कर थोड़ा दिखा दे, तो दोनों के बीच में ये मैट्रिक्स दिखाते हैं। तो मैट्रिक्स हम बताए थे, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कौन सा, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रीवियस लेक्चर्स में, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट, तो मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये देखिए ये बनाएगा, चाहे ये वाला ऑस्टियोब्लास्ट। तो एक तरह से कह सकते हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया, एक तरह से ये आउटर ऑस्टियोब्लास्ट हो गया इसमें, और ये कौन सा, ये भी तो ऑस्टियोब्लास्ट है, लेकिन क्या है, एक तरह से इनर ऑस्टियोब्लास्ट।
ठीक है। तो इनर ऑस्टियोब्लास्ट लाइंस द कहां पर, बोन मैरो कैविटी की साइड में, और ये बाहर की ओर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसमें मैट्रिक्स जो है अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। मैट्रिक्स जो होता है एक्चुअली में, इसमें अरेंज किस फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। लैमेला के फॉर्म में मैट्रिक्स अरेंज होता है। तो यहां पर देखेंगे लैमेला, तो ये लैमेला के फॉर्म में कहने का मतलब क्या होगा, यहां देखिए ये रिंग जैसा ऐसे ऐसे, ये देखिए मैट्रिक्स है, ये देखिए ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, ठीक है। तो ये देखिए एक लाइन जैसा है, ये थ्रेड जैसा लैमेला, ये ऐसे ऐसे। तो मैट्रिक्स जो है दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। तो ये देखिए मैट्रिक्स है, ऐसे ऐसे अरेंज है, रैंडम नहीं है, इस तरह, ठीक है। तो ये बाहर की ओर इस तरह है। यहां पर देखिए, यहां पर भी तो है मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां भी मैट्रिक्स है ना, तो यहां पर देखिए मैट्रिक्स अरेंज है लैमेला की तरह। इसको भी बना देते हैं, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे कर दें, ठीक है। तो इसमें भी मैट्रिक्स जो है दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। तो ये देखिए लैमेला नीचे भी बना देते हैं, ये लीजिए, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैट्रिक्स ये ऐसे, तो इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए लैमेला की तरह, एक ऐसे, फिर ये। तो मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, ऐसे 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 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स देख रहे क्या है, इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, ठीक है। और ये लैमेला जो होता है ना, मैट्रिक्स का लैमेला, तरह तरह के लैमेला होते हैं, ठीक है। ये लैमेला अभी हम पढ़ेंगे, तो लैमेला जो देखेंगे ये तरह तरह का होते हैं लैमेला, ठीक है। और ये लैमेला LAMELL लैमेला कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, और ये लैमेला तरह तरह के लैमेला होते हैं। और एक जो लैमेला देखेंगे उसको कहेंगे सर्कमफेरेंशियल लैमेला। क्या कहेंगे, तो तरह तरह के लैमेला होते हैं। कौन कौन से लैमेला हैं वो देखते हैं हम। तो इसको कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस मतलब आउटर, तो इसको कह रहे हैं सर्कम, FERENTIAL, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ठीक है। दूसरा लैमेला हम देखेंगे, दैट इज नोन एज हैवेर्शियन लैमेला, HAVERSIAN, हैवेर्शियन लैमेला, ठीक है। और तीसरा लैमेला भी हम पढ़ेंगे, एक और लैमेला होता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल लैमेला, ठीक है। तो सर्कमफेरेंशियल, हैवेर्शियन, और तीसरा लैमेला कौन सा होगा, दैट इज नोन एज, उसको कहते हैं दैट इज इंटरस्टिशियल, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल लैमेला। तो तीन तरह का लैमेला इसमें होता है। मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, ठीक है। ये लैमेला देखते हैं तीन तरह का कौन है, कैसे बनता है। तो ये जो देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, किसी सर्कल है, ये मान लीजिए कि पूरा एक बड़ा सा, ये वाला बड़ा सा एक सर्कल है ये, ठीक है। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कमफेरेंस किनारा। उसी तरह ये सर्कल अगर मानते हैं हम, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या कहेगा, ये कहलाएगा। लेकिन ये आउटर सर्कल है और ये इनर सर्कल है, तो इसको क्या कहेंगे, आउटर सर्कमफेरेंस, है ना, आउटर। तो इसको कहेंगे सर्कमफेरेंशियल, क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंशियल लैमेला है ये वाला, लेकिन बाहर है, और ये क्या है, अंदर, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, ये वाला कौन सा लैमेला हुआ, ये सब जो लैमेला देख रहे हैं इसको कहेंगे कौन सा, दैट इज ये वाला लैमेला, ये जो लैमेला देख रहे हैं इसको हम कहेंगे, इट इज नोन एज आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। तो ये देखिए OUTER, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ठीक है। तो ये कौन सा लैमेला हो गया, आउटर है, सर्कमफेरेंशियल लैमेला है, लेकिन कौन सा, आउटर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को बना रहा है ये सब, ठीक है। उसी तरह ये भी सर्कमफ्रेंस ही का है, इसके चारों तरफ छोटा सर्कल को घेर रहा है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी जो देख रहे हैं इसी को घेर रहा है, लेकिन क्या है, ये आउटर और ये इनर। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे, दिस इज नोन एज इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। क्या कहेंगे इसको, इनर, ठीक है। तो ये इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, इसको हम लिख देते हैं, इधर कहीं लिख दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ है, इसको इधर कहीं लिख दे रहे हैं, ये लीजिए, ये वाला इनर, INNER, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ठीक है। तो ये हो गया इनर सर्कमफेरेंशियल, तो ये आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला और ये इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ठीक है। ये हो गया दूसरा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कमफेरेंशियल जो है हम पढ़े हैं, क्या हो गया, ये दो तरह का हो गया सर्कमफेरेंशियल, एक को कहेंगे क्या आउटर और एक को इनर। ठीक है, तो ये दो तरह का लैम्ब्डा हो गया, एक को कहेंगे आउटर सर्कमफेरेंशियल लैम्ब्डा और एक को क्या कहेंगे इनर सर्कमफेरेंशियल लैम्ब्डा। ठीक है, एक आउटर हो गया एक इनर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभी क्या देखते हैं आगे धीरे धीरे। तो लैम्ब्डा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्या लैम्ब्डा। ठीक है, इस तरह रिंग्स के फॉर्म में है तो लैम्ब्डा के फॉर्म में, ये बाहर सर्कमफ्रेंस बना रहा है, अंदर आउटर सर्कमफ्रेंस इनर। ठीक है, दो हो गया। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स, ये बोन पूरा मैट्रिक्स है ना, तो इसका मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसके मैट्रिक्स में देखेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स जो होता है इसमें दो तरह के कनाल्स होते हैं मैमल के बोन में, सिर्फ पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, एव्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एक्चुअली में क्या कि इनमें कह सकते हैं, वी कैन से कि यहां पर मैट्रिक्स जो देख रहे हैं, मैट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है इसमें क्या होगा, इट हैज टू टाइप्स ऑफ कनाल। ठीक है, मैमेलियन मैट्रिक्स में क्या होता है, इट हैज टू कनाल्स, दो कनाल्स होते हैं हमारे मैट्रिक्स में बोन के। ठीक है, और ये कनाल जो है उसका नाम है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हैवर्सियन कनाल, HAVERSIAN, हैवर्सियन कनाल। ठीक है, HAVERSIAN हैवर्सियन कनाल। और दूसरा जो है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज वोल्कमैन कनाल। तो ये लीजिए हैवर्सियन कनाल और VOLKMANS वोल्कमैन्स कनाल। ठीक है, तो दो तरह का कनाल हो गया, हैवर्सियन और वोल्कमैन कनाल होता है। ठीक है, अब ये हैवर्सियन और वोल्कमैन कनाल होता क्या है, ये एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह यहां देखिए, ये क्या है एक्चुअली में, इट इज ऑफ इट, ये वोल्कमैन कनाल जो होगा ये देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल कनाल है, ये एक्चुअली में क्या है लॉन्गिट्यूडनल कनाल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम ऐसे कर दें कि ये लॉन्गिट्यूडनल, यहां पर एक फिगर बना रहे हैं, ये देखिए एक्चुअली में क्या है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल कनाल, लॉन्गिट्यूडनल कनाल्स। ठीक है, और ये अरेंज कैसे होते हैं, ये बोन है मान लीजिए ऐसे, तो ये लंबा ऐसे ऐसे है, मैट्रिक्स है ना ये बीच में, तो ये लंबा ऐसे 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 बहुत सारे हैं, तो ये काटेंगे तो देखें तो गोल ही दिखेगा ना, काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए काटेंगे तो गोल गोल दिखेगा, ऐसा देखिए ये ऐसे ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, काट रहे हैं तो यही दिखेगा ना मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कैसा, ये लॉन्गिट्यूडनल कनाल ऐसे है ना, तो काटेंगे तो कैसा दिखेगा, सिर्फ पॉइंट दिखेगा। तो ये देखिए ये कौन सा है, ये हैवर्सियन कनाल है, ये क्या है, दिस इज व्हाट हैवर्सियन कनाल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैवर्सियन कनाल। ये गोल सा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं हम, हैवर्सियन कनाल। तो एक नहीं है, बहुत सारा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बहुत सारा हैवर्सियन कनाल है। ठीक है, अब ये हैवर्सियन कनाल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कनाल। ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखिए ऐसे होता है, ये हैवर्सियन कनाल, ये ऐसे एक हैवर्सियन कनाल, ये दूसरा हैवर्सियन कनाल। ठीक है, ये दोनों हैवर्सियन कनाल है। अब इन दोनों हैवर्सियन कनाल क्या है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल कनाल्स। अरेंज्ड कैसे होता है, अरेंज्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ किसका, बोन। तो कर सकते लॉन्गिट्यूडनल कनाल्स अरेंज्ड पैरेलल टू द लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन। ठीक है, तो कोई भी बोन है तो इसी में ऐसे ऐसे लंबा मैट्रिक्स में ये होते हैं अरेंज। तो ये देखिए एक है, ये क्या है, ये एक है और एक दो। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ने वाला जो होता है ना, बीच बीच में क्या होता है, दोनों को ठीक है जोड़ते रहते हैं। तो इसको बड़ा थोड़ा बना दें, ये देखिए ये मान लीजिए हैवर्सियन कनाल है, तो ये देखिए इस तरह ये हैवर्सियन कनाल है एक, ये मान लीजिए हैवर्सियन कनाल दो, बहुत सारा है इस तरह। ठीक है, अब ये दो हैवर्सियन कनाल को जोड़ने के लिए क्या होता है, कौन सा कनाल, वोल्कमैन कनाल। तो वोल्कमैन कनाल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ रहा है, ये देखिए इस तरह, ये वाला जो जोड़ रहा है ना ऐसे, तो ऐसे भी हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक भी हो सकता है, थोड़ा तिरछा। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स। वोल्कमैन क्या है, ट्रांसवर्स, और OBLIQE ऑब्लिक तिरछा
canals, ठीक है, which connects क्या, टू हेबर्शियन कनाल को जोड़ रहा है ना, which connects टू हेबर्शियन कनाल, ठीक है, जो कि दो हेबर्शियन कनाल को जोड़ रहा है। तो ये वाला देखिए रेड में जो बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये वोल्कमैन कनाल है, ये वाला वी है, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये दोनों, ये हेबर्शियन है एच, ये क्या है, हेबर्शियन कनाल। तो दो हेबर्शियन कनाल को जोड़ने वाले इस तरह होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो काट के देख रहे हैं ना, तो काट के देखेंगे तो पूरा क्या दिखाई देगा, गोल सा दिखाई देगा ऊपर। तो ये देखिए इस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कह रहे हैं हम, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या बताइए, हेबर्शियन कनाल। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको मैट्रिक्स में क्या है, तो यहाँ पे लिखे है मैट्रिक्स, इट हैज टू कनाल्स। कौन सा, हेबर्शियन कनाल और वोल्कमैन। हेबर्शियन कनाल क्या होता है ये, तो हेबर्शियन कनाल इट इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल कनाल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कनाल्स होते हैं। और ये कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स कनाल्स होते हैं, और ऑब्लिक कनाल्स जो कि क्या करते हैं, जो कि दो हेबर्शियन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं ये क्या है, बीच बीच में हेबर्शियन कनाल है, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स जो है इसके चारों तरफ भी होते हैं हेबर्शियन कनाल, तो वहां पर दूसरा है लैमेला रिंग जैसा है, देखिए यहाँ ऐसे है, ये देखिए इस तरह। तो यहां पर क्या है, ये देखिए रिंग जैसा, दो इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो यहां पर भी है हेबर्शियन कनाल के चारों तरफ जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा है, हेबर्शियन लैमेला, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हेबर्शियन लैमेला। तो ये देखिए ये वाला क्या हो गया, ये जो दिख रहा है हेबर्शियन कनाल के चारों तरफ है, इसी को क्या कह रहे हैं हम, इसी को हेबर्शियन LAMELLE लैमेला, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, उसी तरह यहां पर अब देखिए ये अभी हम बताए थे कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाएगा, ये मैट्रिक्स बनाएगा, तो मैट्रिक्स तो बना ही रहा है, इसके बाद ऑस्टियोसाइट भी तो बनाएगा, ठीक है। ऑस्टियोसाइट मतलब क्या होगा, ऑस्टियोसाइट मींस बोन का सेल, तो बोन का सेल भी बनाएगा। तो बोन का सेल क्या होता है, एक्चुअली में बोन सेल ऑस्टियोसाइट होता है, वो एक स्मॉल कैविटी में पाया जाता है, छोटा कैविटी, और उस कैविटी को कहते हैं लैकुना। तो होता क्या है, यहां पर देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये सभी में, तो एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो दो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स का, इसी के बीच में गोल गोल सा स्पेस पाया जाता है, ये देखिए इसी के बीच में, सभी में होता है, पूरे में हम थोड़ा सा बना रहे हैं, तो इसी में बीच बीच में क्या होगा, दो मैट्रिक्स का लेयर है ना, इसी के बीच में गोल गोल से स्पेस होते हैं, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, लैकुना, क्या कहते हैं, LACUNA, लैकुना, ठीक है। तो बोन में, बोन का जो सेल्स होता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का लेयर है ना, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। तो ये जो देख रहे हैं सर, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला के बीच में क्या होता है, बहुत सारे स्पेस होते हैं, और स्पेस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लैकुना, ठीक है। ये लैकुना, इट इज सिंपली अ टाइनी स्पेस, ठीक है, स्पेस। और इसी स्पेस के बीच में, इसी में क्या होता है, इसी स्पेस में बीच में, लाल रंग से बना रहा है, रेड से, इसी के बीच में छोटे छोटे क्या हैं, इसी के बीच में देख रहे हैं जो बोन का सेल होता है, ऑस्टियोसाइट इसी के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑस्टियोसाइट जो होता है कहां पर, बोन से प्रेजेंट इन स्मॉल कैविटीज, एंड दैट कैविटी इज नोन एज क्या, लैकुना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये है, और ये है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज नोन एज बोन सेल, इसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, नहीं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ये देखिए ऑस्टियोब्लास्ट ये है, ये मैट्रिक्स बना रहा है, और प्लस ये बोन सेल भी बना रहा है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। एंड दिस बोन सेल आर लॉज्ड इनसाइड अ कैविटी नोन एज लैकुना, ठीक है, इस तरह है। तो यहाँ है, तो ऐसा थोड़ा क्या है, सभी जगह है ये, यहाँ देखिए यहाँ पर भी होगा ना, तो यहाँ भी लैकुना होगा। कौन सा है ये, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला है ना, तो इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला में भी सब, तो लैकुना कितना होगा, एक लैकुना है, दो जो देख रहे हैं सर्कमफेरेंशियल लैमेला के बीच में इस तरह का लैकुना है, और इसी लैकुना में क्या होगा, बीच में ये बोन का सेल होगा, तो सभी में होगा यहां पर, ये देखिए ऐसे, ये
ऐसे, ठीक है। ये अब ये क्या हुआ, ये हो गया ना, ठीक है। अब देखिए उसी तरह यहां पर भी तो होगा, यहां पर हेवर्सियन लामेला है, इसके बीच में भी होगा, तो इसके बीच में क्या है, इस तरह देखिए, ये क्या है, लैकुना, इसके बीच में भी लैकुना होगा, सभी में, बाहर भी होंगे, पूरे में, एक में नहीं, यहां पर भी होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरफ, तो ये कह सकते हैं एक मैट्रिक्स है, तो इसके बीच में भी लैकुना होगा, और इस लैकुना में क्या भरा होगा, इसमें क्या होगा अंदर, इसी के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल होगा। तो एक्चुअली में ये सब बनाता कौन है, मैट्रिक्स हो चाहे ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें और क्या हो गया, लैकुना है, LACUNA लैकुना, और इसी लैकुना के अंदर क्या है, अंदर ये ऑस्टियोसाइट सेल है, ये सब है ना। तो एक्चुअली में ये पूरा जो है ना, मिला दिए ना ये सब, तो ये पूरा जब मिला दिए ऐसे, तो इस पूरे को हम मिला के क्या करते हैं, इसी को कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। कौन सा, HAVERSIN, कौन सा सिस्टम कहेंगे इसको, हेवर्सियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, हेवर्सियन सिस्टम। तो पूरे मिला के क्या कहते हैं, हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। तो हेवर्सियन सिस्टम इसको कहेंगे। तो दिस इज नोन एज HAVERSIAN, हेवर्सियन, HAVERSIAN, और इसी को OSTEON, ऑस्टियन सिस्टम कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि हेवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन सिस्टम ये क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन बोन ओनली, केवल मैमेल के बोन में ही पाया जाता है, पाइसेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स के बोन में नहीं पाया जाता हेवर्सियन सिस्टम, ठीक है, ये पाया जाता है। और वो भी याद रखिएगा, डायाफाइसिस को काट के देख रहे हैं तब पाया जा रहा है, एपिफाइसिस को काट के देखेंगे तो वहां पर हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है, वहां पर हेवर्सियन सिस्टम वगैरह कनाल्स जो है ना वहां नहीं होगा एपिफाइसिस में, ठीक है। यहां याद रखिए, कहां पर, डायाफाइसिस से काट के देख रहे हैं, तो हेवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह ये मान लेते हैं, तो ये है, ये देखिए, तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा, हेवर्सियन कनाल है ना, हेवर्सियन कनाल इसके चारों तरफ भी तो होगा। ये लीजिए एक और बना देते हैं, ये लीजिए एक और बना दिए, यही है ना। उसी तरह यहां पर भी होगा, यहां भी होगा, इसके चारों तरफ भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, यहां पर देख रहे हैं क्या होगा, इसी तरह ये देखिए यहां ऐसे। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये इसमें भी क्या होगा, उसी तरह बोन होगा, सब चीज होगा इसी तरह। तो ये देखिए बीच बीच में क्या होगा, ऐसे ऐसे बना देते हैं, एक दो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और ये क्या होंगे, सब एक दूसरे से सटे होते हैं। ये लैकुना एक्चुअली में क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे से सटे होते हैं, और एक लैकुना मतलब एक स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही ऑस्टियोसाइट सेल होगा, ऐसा नहीं कि दो होगा, ठीक है। कार्टिलेज का सेल में क्या था, वहां पर लैकुना जो होते हैं स्पेस में, एक भी सेल हो सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। अंतर ये है कार्टिलेज बोन में कि यहाँ पर ऐसा होगा, उसमें यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया, तो ये सर्कमफेरेंशियल लामेला हो गया, आउटर और इनर। ये हो गया हेवर्सियन लामेला हो गया, जो कि हेवर्सियन कनाल के चारों तरफ है, ठीक है। ये क्या हुआ, अब ये देखिए, ये क्या है, एक हेवर्सियन सिस्टम हुआ, ये दूसरा हेवर्सियन सिस्टम हुआ, यहाँ पर तीसरा होगा, यहाँ पर चौथा होगा, यहाँ पांचवा, बहुत सारा है ना। तो यहाँ पर देखिए हेवर्सियन सिस्टम के बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है, यहाँ है एक, यहाँ है, इसके बीच में क्या है, स्पेस है ना, ठीक है। तो इस स्पेस में भी एक दूसरे तरह का लामेला पाया जाता है। तो इस स्पेस को क्या कहेंगे हम, किसी भी दो सेल के बीच में स्पेस है ना हेवर्सियन सिस्टम के बीच में, तो इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो इसमें जो लामेला होगा इस तरह, वही धागा जैसा ऐसा, ये लिए ऐसे ऐसे, ये लिए ऐसे। तो इसमें जो लामेला है, ये लामेला यहां पर भी है, ये जो लामेला है कैसा है, ऐसे। तो इसके बीच में भी स्पेस है, उस स्पेस में भी लामेला हो सकता है इस तरह का, ठीक है। तो स्पेस में भी हो सकता है ऐसे ऐसे। तो ये जो लामेला है इसको क्या कहेंगे, ये जो लामेला है, ये जो लामेला है उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल लामेला। इंटरस्टिशियल, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है ना, इसीलिए इंटरस्टिशियल लामेला।
और इसके लैमेला के बीच में भी क्या होगा, ये लीजिए, ये लैकुना है, ये लीजिए लैकुना है, ऐसे 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 लैकुना है, ठीक है, ऐसे, और इसी लैकुना में क्या है, बोन सेल। तो देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोन में क्या है, लैमेला के फॉर्म में है और 3-4 फॉर्म में है इस तरह, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। अभी आप देखिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपसे पूछ देगा नेम द टाइप ऑफ लैमेला विच इज प्रेजेंट अराउंड हेवेर्शियन कनाल, ये वाला कौन सा है, तो हेवेर्शियन लैमेला ना, तो हेवेर्शियन लैमेला कह सकते हैं कहां पर प्रेजेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स और लैमेला। तो ये क्या है, लैमेला मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है इस तरह का, तो ये हेवेर्शियन कहां है, हेवेर्शियन लैमेला इट इज प्रेजेंट अराउंड कहां पर, अराउंड हेवेर्शियन कनाल। तो नेम द लैमेला विच इज प्रेजेंट अराउंड हेवेर्शियन कनाल, आंसर क्या हो जाएगा, हेवेर्शियन लैमेला, ठीक है। अब आपको पूछ देगा नेम द इंटरस्टिशियल, क्या हुआ, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल लैमेला कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, एक हेवेर्शियन सिस्टम ये हुआ, एक हेवेर्शियन सिस्टम ये हुआ, तो दो हेवेर्शियन सिस्टम के बीच में जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस में है ना, तो इंटरस्टिशियल लैमेला। तो ये कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन स्पेस, स्पेस बिटवीन किसके, स्पेस बिटवीन टू हेवेर्शियन, क्या, हेवेर्शियन सिस्टम। तो दो हेवेर्शियन सिस्टम के बीच में जो स्पेस है उसको, उसमें जो लैमेला होगा उसको इंटरस्टिशियल लैमेला कहेंगे, ठीक है। अब आपको पूछ देगा आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेला क्या है, तो ये देखिए यहां पर, यहां देखिएगा, ये एक हेवेर्शियन सिस्टम है, ये दूसरा है, ये तीसरा यहां होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा, सत्ता, इस तरह ऐसे ऐसे करते करते होगा ना लैमेला। तो सारे हेवेर्शियन सिस्टम है ना, सारे हेवेर्शियन सिस्टम को जो कवर कर रहा है कौन सा है, कौन सा, आउटर ना। तो आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला क्या हुआ, इट इज अ लैमेला विच इज प्रेजेंट अराउंड ऑल हेवेर्शियन सिस्टम, ठीक है। तो ये आउटर क्या हुआ, तो आउटर को हम कह सकते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट है, आउटर, इट इज प्रेजेंट अराउंड ऑल हेवेर्शियन सिस्टम। तो दो तरह का होगा सर्कमफेरेंशियल, आउटर और इनर। तो आउटर कहां होगा, इट इज प्रेजेंट अराउंड ऑल, आउटर कहां पर है, अराउंड, अराउंड ऑल हेवेर्शियन सिस्टम। तो जितने भी हेवेर्शियन सिस्टम है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, ये अराउंड हटा दें इसमें से, ठीक है, ये, ठीक है, चलिए रहने देते हैं। तो इट इज प्रेजेंट अराउंड, क्या कर सकते हैं, इट इज प्रेजेंट अराउंड ऑल हेवेर्शियन सिस्टम। तो जितने भी हेवेर्शियन सिस्टम है इसके चारों तरफ यही है ना, ठीक है। अच्छा, ये इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला क्या कहेंगे, यही है ना, ये वाला। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट अराउंड बोन मैरो कैविटी। तो बोन मैरो कैविटी को जो किए हुए घेरे हुए उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये इनर क्या हो गया, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला क्या हुआ, इट इज प्रेजेंट अराउंड, कहां पर बताइए, अराउंड कौन सा, बोन मैरो कैविटी, ठीक है। बोन मैरो कैविटी के अराउंड में जो है, यही ना बोन मैरो कैविटी, तो इसके अराउंड में जो है उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ठीक है। तो पहला पेरियोस्टियम हो गया, ये वाला पहला, और ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स में 3 तरह का, आउटर, इनर सर्कमफेरेंशियल, मैट्रिक्स अरेंज इन द फॉर्म लैमेला, दूसरा हेवेर्शियन लैमेला, तीसरा इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल लैमेला, ठीक है। ये इसके बाद ये देख लीजिए, दूसरा है एंडोस्टियम, ये दूसरा था मैट्रिक्स, और ये क्या है इसके लिए, इसको तीसरा है ना, ये दूसरा ये हो गया, तो आपको क्या, ये हो गया आपको दूसरा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट हम देख चुके हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इस तरह अरेंज है। तीसरा क्या है, एंडोस्टियम है, इस तरह, ऑस्टियोब्लास्ट टुवर्ड्स मैट्रिक्स, और ये कह सकते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये कहां पर है, ये है कहां पर, इट इज टुवर्ड्स बोन मैरो कैविटी। और फोर्थ जो है बोन मैरो कैविटी। अब ये बोन मैरो कैविटी में क्या होता है बता चुके हैं, इसमें पूरा भरा होता है, इट इज फिल्ड विथ येलो बोन मैरो, ठीक है, येलो बोन मैरो। और ये क्या है, येलो बोन मैरो क्या है, कह सकते हैं ये इट इज, इसका फंक्शन क्या हुआ, बोन मैरो कैविटी में क्या भरा होता है,
येलो बोन मैरो, और ये क्या है, व्हाइट फैट है, फैट का डिपोजिशन है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाइट फैट। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, बोन मैरो कैविटी में जो है कह सकते हैं ये फील्ड विथ येलो बोन मैरो, और ये स्टोरेज ऑफ फैट करता है, ठीक है, इट इज अ व्हाइट फैट। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायाफाइसिस ऑफ मैमेलियन बोन, ठीक है। तो बस ये याद रखा है, मैट्रिक्स में दो कनाल है, ये दोनों, ठीक है, हैवर्शियन और ये को जोड़ने वाला वोल्कमैन कनाल, और ये मैट्रिक्स कह सकते हैं अरेंज इन द, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट बना के, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, कि मैट्रिक्स जो है इट हैज टू कनाल, इट हैज टू कनाल्स, और दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं टू कनाल्स तो है ही, ठीक है, और ये इट इज ऑफ कितना, इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, बता चुके हैं पहले, तो अरेंज्ड कह सकते हैं, इट इज अरेंज्ड, इट इज ARRANGED अरेंज्ड in the form of lamella, LAMELLA लैमेला रिंग्स और लैमेला। और ये लैमेला कितने तरह का होता है ये देख चुके हैं, ये हो सकता है सर्कमफेरेंशियल, हैवर्शियन और इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, ठीक है, देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए।